अब हठ प्रदीपिका में हम लोग पढ़ेंगे मिताहार। मिताहार के दौरान क्या क्या कहा गया है, मिताहार का अर्थ क्या है, भोजन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज आप लोग हठ रत्नावली में भी पढ़ रहे थे, तो उसको आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, दोनों हम लोग देख लेंगे। तो हठ प्रदीपिका में मिताहार की चर्चा आसन वाले उपदेश में ही है, यानी कि प्रथम उपदेश में ही मिताहार की चर्चा बताई गई है हठ प्रदीपिका में। मंत्र में क्या कहा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक जो कंफ्यूजन भी होती है उसको भी क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। कहा गया है सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहारः स उच्यते। सुस्निग्ध होना चाहिए, सुस्निग्ध मतलब होता है चिकना। चिकना जैसे कि आप कोई ऐसी चीज तोड़ते हैं ना, कोई फल होता है जो चिकना होता है, जैसे कौन सा कह सकते हैं हम चिकना है, लाफा एक साग होता है वो चिकना होता है। हाँ भिंडी कह सकते हैं, भिंडी को जब तोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा चिकना चिकना सा होता है। तो सुस्निग्ध मतलब होना चाहिए चिकनाई वाला होना चाहिए, चिकना भोजन होना चाहिए। मधुर कहा गया मीठा भोजन, प्राकृतिक रूप से मीठा भोजन। चतुर्थांश विवर्जितः कहा गया है, यानी कि पेट का एक चौथाई हिस्सा, चतुर्थांश हिस्सा खाली छोड़ने की बात की गई है, खाली छोड़ना है। हालांकि जितने भी व्याख्याकार हैं जिन्होंने भी इसकी व्याख्या की हुई है इस मंत्र की, सबने यही लिखा हुआ है चतुर्थांश विवर्जित का मतलब है कि पेट का आधा हिस्सा भोजन से यानी अन्न से भरेंगे, एक चौथाई हिस्सा पानी से भरेंगे और एक चौथाई हिस्सा खाली रखेंगे। तो यहाँ लेकिन मंत्र में ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि इंटरव्यू वगैरह में जब जाए आप तो वहां आपसे पूछा जाएगा, आपको कहा जाएगा मिताहार का मतलब हठ प्रदीपिका में बताएं। आप बोलोगे कि पेट का आधा हिस्सा भोजन से भरना है, एक चौथाई पानी से एक चौथाई खाली रखना, तो कहेगा क्या ऐसा लिखा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, आप कहेंगे नहीं लिखा हुआ नहीं है, चतुर्थांश विवर्जितः लिखा हुआ है। और इसका अर्थ यही होता है, आयुर्वेद में भी यही बताया गया है। और ज्यादातर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े प्रकाशन हाउस हैं, बड़े बड़े योग संस्थान हैं देश के मशहूर, उनके विद्वानों ने, उनके योगियों ने यही बात लिखी है कि चतुर्थांश विवर्जित का अर्थ है एक चौथाई हिस्सा खाली छोड़ना है। तो बाकी तीन चौथाई क्या होगा? तो तीन चौथाई में आधा पेट आहार होगा, भोजन होगा, एक चौथाई पानी होगा। ये व्याख्या में कहा गया, इसीलिए इस व्याख्या को सटीक माना जाता है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए, आप वहां अड़ेंगे नहीं, इसका अर्थ यही होता है। आप कहेंगे नहीं मंत्र में ये बात कही गई है लेकिन व्याख्या के हिसाब से ये कहा गया और यही हर जगह यही बात लिखी हुई है, कही गई है। तो हठ प्रदीपिका में उसके बाद कहा गया है भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। भगवान शिव को अर्पित करते हुए इसके दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक अर्थ लगाया जाता है कि हम लोग भोजन करते इसमें थोड़ा सा भगवान को आगे चढ़ा देते हैं ना, भगवान के लिए। दूसरा अर्थ ये लगाया जाता है कि हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे अंदर ही भगवान शिव है और ये शिव का प्रसाद है, तो वो सोच करके कि हम भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, तो उस भाव के साथ हम भोजन को करेंगे, तब ये कहा जाएगा मिताहार। इस मंत्र में ये बात कही गई है। जो चतुर्थांश विवर्जित वाली बात है उसका अर्थ ये एक तस्वीर के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। ये जैसे कि अमाशय है, स्टमक है आपका, इस स्टमक का हमने दिखाया आधा भाग नीचे भोजन से है, एक चौथाई पानी भरेंगे, एक चौथाई खाली रखेंगे। वही चीज यहाँ हमने एक सर्किल बना करके उसके चार भाग किए हैं। जो दो भाग है वहां ये तस्वीर बनी हुई है, भोजन रखेंगे उसमें और एक चौथाई एयर के लिए खाली रखेंगे, एक चौथाई में पानी रखेंगे। इस तरह से चतुर्थांश विवर्जित का अर्थ लगाया जाता है या मिताहार का ये नियम बताया जाता है। हर जगह यही बात आती है, बाकी ग्रंथों में भी और हठ योग के ग्रंथ में भी आप आएंगे तो वहां यही बात की गई। अब आते हैं कि किस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित हरित शाक सौवीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान आजादी मांस
दधि तक्र कुलत्थ कोल पिन्याक हिंगु लहसुन आद्यम अपथ्यम आहु, ये अपथ्य कहा गया है। पथ्य और अपथ्य, तो एग्जाम में आता है क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, इसका भी अर्थ समझ लीजिए, कुछ इंग्लिश वाले लोग भी हैं। पथ्य का मतलब होता है वो भोजन जो शरीर को फायदा पहुंचाता है, उसको पथ्य कहा जाता है। अपथ्य कहा जाता है वो भोजन जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो अपथ्य कहा जाता है। अपथ्य मतलब ये भोजन नहीं खाना चाहिए, पथ्य मतलब ये भोजन खाना चाहिए, दूसरे सेंटेंस में भी। तो यहाँ चार, वैसे आप लोग जानते हैं आयुर्वेद में षड रस होते हैं, 6 रस होते हैं। कहा गया ये 4 रस ऐसे हैं जिसका सेवन नहीं करना है। कौन से 4 रस हैं? कहा गया कटु, अम्ल, तीक्ष्ण और लवण। इस 4 रस को नहीं खाना है। तो खाना किसको है? तो इसमें 2 बातें, ऊपर तो हमने देख लिया था, मधुर का कहा गया मधुर खाना है। एक का नाम नहीं लिया गया है जिसका है कसाय। कसाय के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो अगर नहीं है इसमें तो मान के चलेंगे कसाय भी खाने की बात होगी शायद। तो कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, ये 4 आपको एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद कहा गया उष्ण, यानी कि गर्म। उष्ण मतलब होता है हॉट, गर्म। गर्म चीजें नहीं खानी है। हरित साग कहा गया, हरी साग नहीं खानी है। अब आप कहोगे हरी साग तो बहुत बढ़िया फायदेमंद होता है। हरी साग से यहाँ तात्पर्य ये नहीं कि सारी हरी साग नहीं खाना है, आगे बताया गया कौन से हरी साग खानी है कौन सी नहीं खानी है। तो जनरली हरी साग को मना किया गया है। पंच साग की चर्चा आती है, उसको खा सकते हैं। सौवीर कहा गया, सौवीर आपको खाना है। सौवीर का मतलब होता है फर्मेंटेड फूड जो होता है, इसको कांजी आप कहते हैं, उसको सौवीर कहा जाता है, यानी खट्टी भाजी भी इसको कहते हैं। तेल मतलब संस्कृत में तेल को, ऑयल को तेल बोला जाता है। तिल हो गया, जो सफेद तिल आजकल तिल के तिलकुट वगैरह मिलते हैं, गजक मिलते हैं, वो तिल, वो भी नहीं खाना है क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज्यादा। सरसप, सरसप कहा गया सरसों, सरसों का सेवन नहीं करना है। मद्य कहा गया, मद्यपान वगैरह मदिरा नहीं खाना है। मत्स्यान, मछली बिल्कुल सेवन नहीं करनी है। आजादी मांस मतलब बकरे आदि के मांस का सेवन नहीं करना है। दधी मतलब दही का सेवन नहीं करना है। तक्र मतलब छाछ को तक्र कहते हैं, तक्र का सेवन नहीं करना है। कुलत्थ कहा गया, कुल्थी एक दाल होती है, उसका सेवन नहीं करना है। कोल कहा गया, कोल मतलब एक बेर होता है, बेर का सेवन नहीं करना है। पिन्याक होता है, खली को कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरसों का आपने तेल निकलवाया तो उसके बाद उसकी खली रह जाती है, या आपने बादाम का तेल निकलवाया, बादाम के उसके बाद जो वो सूखा सा रह जाता है उसको खली कहते हैं, उसको पिन्याक कहा जाता है। हिंगू, हिंगू मतलब हींग, जो कि कड़ी वगैरह में डाला जाता है, दाल में भी डाला जाता है। लहसुन कहा गया, लहसुन को ये अपथ्य कहा गया, यानी कि ये चीजें नहीं खानी है। तो आपको मोटा मोटा, चूंकि ये सारी चीजें आप जानते हैं, नाम से परिचित हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीजें नहीं खानी है। तो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या पूछा गया, नवंबर 2021 में पूछा गया। इसका जवाब आपको देना है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन देखिए। हट प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है। पथ्य के घटक नहीं है मतलब अपथ्य हैं। साठी चावल, दही, मधु, मिश्री, तिल। तो मिश्री, मिश्री होगा एक। दही और तिल, कि दही और तिल जो है ये अपथ्य आहार के घटक हैं। अपथ्य आहार के कंपोनेंट्स इसको कह सकते हैं। पथ्य आहार के कंपोनेंट्स, अपथ्य आहार के कंपोनेंट्स। तो ये पथ्य आहार की चर्चा भी नीचे होगी, तो इसको क्वेश्चन पलट करके पूछा गया, पथ्य आहार के कंपोनेंट्स कौन से नहीं है। तो दही और तिल आप लोगों ने बोला। तो 2 और 5, तो उस तरह से सही उत्तर आपका हो गया बी वाला। बी सही उत्तर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृत रुक्षम अति लवण अम्ल युक्तम कदसन शाकोत्कटम वर्जयम। ये वर्जित भोजन है, मतलब वर्जित मतलब ये भी नहीं खाना है। कौन कौन सा कहा गया है? फिर से गर्म किया हुआ, फिर से जो घर में हम लोग रखते हैं ना, भोजन रखते हैं बार बार गर्म करके भोजन खाते हैं, कहते हैं फिर से गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाना है। रोखा भोजन नहीं खाना है।
अति लवण मतलब हुआ ज्यादा नमक वाला भोजन नहीं खाना है। अम्ल युक्तम हो गया, ज्यादा खटाई वाला भोजन नहीं खाना है। और कहा गया है कि वर्जित शाक, जिस शाक को बताया गया नहीं खाना वो भी ना खाएं, क्योंकि ये भोजन जो है आपके लिए अहितकर हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो फिर से देखिए क्या हुआ, गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाना है, रोखा भोजन नहीं खाना है, अति लवण ज्यादा नमक वाला भोजन नहीं खाना है, अम्लयुक्तम जो खटाई वाला है वो नहीं खाना है, और शाकोत्कटम कत्सन मतलब कि वो शाक जो वर्जित कहा गया है वो भी नहीं खाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कहते हैं वहनी स्त्री पति सेवा नाम वर्जनम आचरेत। वहनी मतलब होता है अग्नि, फायर। अग्नि को वहनी कहा जाता है। स्त्री और पथि, पथि मतलब लंबी यात्रा के बारे में कहा गया, लंबा यात्रा ये नहीं करेंगे। अग्नि, स्त्री और लंबी यात्रा का त्याग करना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसको भी कहा गया है कि इसका त्याग करना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी में गोरक्ष वचनम, इसी के ठीक बाद एक दिया हुआ है गोरक्ष वचनम, यानी गोरक्षनाथ जी का वचन है जो अलग से दिया गया है। वर्जयेत दुर्जन प्रांतम वहनी स्त्री पथि सेवनम प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधिम तथा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्जयेत क्या है, गोरक्षनाथ जी का नाम लेते हुए कहा गया है कि अग्नि, स्त्री और पथ यानी लंबी यात्रा वर्जित है, सुबह का स्नान वर्जित है, प्रातः स्नान, उपवास भी वर्जित है, क्योंकि ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। काय क्लेश विधि, ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली विधि है। तो जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे नियम हो उसका बिल्कुल उसको विवर्जित कर देना है, छोड़ देना, वर्जित कर देना है। प्रातः स्नान क्यों कहा गया है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रातः स्नान नहीं करना। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए बहुत ठंड है और आपने नियम बनाया बिना सुबह स्नान किए हम कुछ नहीं करेंगे, तो उसको भूल जाइए। पता चला आपने स्नान किया और आपको ठंड लग गई, बीमार हो गए, तो आपका योग रुक जाएगा। अब गर्मी है आए जब, या थोड़ी धूप निकले तब आप स्नान कर लो, जरूरी नहीं है कि ऐसे नियम को निभाए जिससे काय क्लेश मतलब शरीर को नुकसान पहुंचे। इसीलिए कहा गया, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। प्रातः स्नान और उपवास, उपवास तो योग में वर्जित ही है। मिताहार कहा गया, कम भोजन करना है, लेकिन उपवास नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आगे कहा गया है कि क्या क्या खाना है। अब क्या खाएंगे, आपने ऊपर देखा साग जो है नहीं खाना है जनरली, तो कौन सा साग खाएंगे वो भी बताया गया। अब क्या खाना है वो उसकी चर्चा हो रही है। गोधूम शाली यव षष्टिक शोभा अन्नम क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक फलादिक पंचशाकम मुद्ग आदि दिव्यम उदकम च यमेंद्र पथ्यम। अब ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से कई बार क्या होता है इसका आप कह सकते हैं कि हिंदी वाला शब्द पूछा जाता है, कई बार संस्कृत वाला शब्द देख करके ही क्वेश्चन में पूछ दिया जा सकता है। जैसे क्षीर आज खंड नवनीत शब्द दे करके ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो उसका ये है कि आपको इसको लिख लेना है, वीडियो देखिए, उसको अपने से नोट्स बनाइए, लिखिए, या मेरे नोट्स में भी ये दिया हुआ है। तो इस शब्द को बोल करके पढ़िए, पढ़ने के दौरान इसको बोल कर पढ़ना है। गोधूम शाली यव षष्टिक शोभा अन्नम क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक फलादिक पंचशाकम मुद्ग, इसको आपको पढ़ना। आप कहेंगे इसका इंग्लिश में भी कई बार जब आपका इस हिंदी में होता है, संस्कृत में पूछा गया, इंग्लिश वाले में भी उसको ट्रांसलिटरेशन करके यही गोधूम ही लिखा होता है, क्षीर ही लिखा होगा, तो वहां इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसलिटरेशन में लिखा होता है, ये ध्यान देंगे। अब गोधूम आपका हुआ, गेहूं को कहते हैं गोधूम। साली होता है चावल, एक अलग तरह का चावल होता है, साली साठी चावल को कहा जाता है। जौ हुआ, उसका अलग से भी दिया हुआ है। साली यव षष्ठिक कहा गया है, साली मतलब एक अलग चावल हुआ, या कह सकते हैं आजकल सर सेला चावल होता है। साली चावल को ऐसे कहते हैं जो बॉयल किया हुआ चावल होता है। एक तो चावल होता है अरवा चावल, एक होता है पहले धान को बॉयल किया जाता है फिर उसको उसके ऊपर से छिलका हटाया जाता है, वो एक चावल होता है।
दूसरा कहा गया षष्टिक शोभा अन्नम, 60 चावल, ऐसा चावल जो 60 दिन में पककर तैयार होता है, यानी कि चावल को आपने धान के बीज को खेत में डाला और 60 दिन में वो पौधा तैयार हुआ, उससे धान की फसल तैयार हो गई। तो 60 चावल पहले खेती होती थी, अब तो नहीं होती है ये सब चीजें, या कहीं हो सकता है छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ लोग करते हो। उसके बाद कहा गया क्षीर, क्षीर मतलब दूध होता है, आज्य मतलब घी हो गया, खंड मतलब खांड हो गया, नवनीत मक्खन को कहा जाता है, सीता मतलब मिश्री को सीता कहा जाता है, मधुनी हो गया आपको शहद मधु, सुंठी हो गया सोंठ को कहा जाता है, पटोलक हो गया परवल को पटोलक कहा जाता है, फलादिक मतलब परवल या उसके जैसा फल आदि। और उसके बाद कहा गया पंच शाक, पंच शाक खाना है, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। मुद्ग हो गया, मुद्ग मतलब हो गया आपके मूंग आदि चीजें खानी। अब पंच शाक की चर्चा करते हैं। मूंग कहा गया, एक दूसरा कहा गया दिव्यम उदकम च यमिंद्र पथ्यम, वर्षा का जल जो है इस्तेमाल करना, क्योंकि अब आप इस्तेमाल मत करने लगना, आजकल वर्षा जल भी बहुत पॉल्यूटेड होता है। पहले जमाने में जब उस समय की बात थी, जब पॉल्यूशन नहीं था, योगी ऋषि मुनि एकांत में रह रहे, निर्जन स्थान में रह रहे हैं, तो उनको जो है पानी के लिए वर्षा का जल ही तो जमा करके वो रखेंगे या कुएं से रखेंगे। तो वर्षा का जल इसलिए कहा गया है, साधकों के लिए कहा गया उत्तम भोजन। अब पंच शाक की चर्चा नाम कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन व्याख्याकारों ने पंच शाक लिखा हुआ है। इसको कहते हैं जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा को पंच शाक कहा गया है। अब इसको यहाँ क्यों जरूरत है इस पंच शाक का नाम लिखने की, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि पंच शाक में इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 जो शाक खाना है उसका नाम दिया हुआ है जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा, ये 5 शाक को पंच शाक की श्रेणी में रखा गया है। ये खाना है, इसके अलावे जो शाक है उसको नहीं खाना है, ये मानकर चला जाए। हाँ, किन्हीं का हैंड रेस था, यहाँ से सवाल पूछ लीजिए फिर एक बार और। सर सर शीर को खीर नहीं कहते? नहीं, क्षीर को दूध कहा जाता है। तो इसमें क्या खाना है उसको देख लीजिए, गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल, सुपाच्य अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ, परवल आदि जैसे फल खाने हैं। और पंच शाक यानी जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा। मूंग कहा गया, मूंग तो ऐसे भी जानते हैं हम लोग, कोई बीमार होता है तो मूंग की दाल चावल दिया जाता है, मूंग की खिचड़ी दी जाती है। वर्षा का जल कहा गया, उत्तम साधकों के लिए पथ्य कहे गए। अब देखिए अक्टूबर 2022 में सवाल पूछा गया, इसको देख लीजिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार इसका जवाब आप लोगों को देना है। हठ प्रदीपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्यकारक भोजन है मूंग, कुल्थी, मेघनाद, परवल, दही। अब बताइए इसमें से। मेघनाद, परवल, ए, सी और डी। मूंग, मेघनाद, परवल। मूंग, मेघनाद, परवल। सेकंड ऑप्शन सर। ए, सी और डी। बाकी सब लोगों का है कि किन्हीं को कंफ्यूजन है? नो सर। नमिता जी बताइए, राम वल्लभ जी बताइए। हाँ जी, मेघनाद, डी। परवल, ए, सी एंड डी। क्या बोला नमिता जी आपने? नहीं, परवल नहीं, कुल्थी, कुल्थी तो नहीं आएगा ना सर। मूंग, मेघनाद और आएगा, परवल। परवल, सेकंड पटोलों का। ऑप्शन है सर। हाँ, नमिता जी को बोलने दीजिए थोड़ा सा, नमिता जी को। मूंग, मेघनाद एंड परवल। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने अभी अपथ्य जो पढ़ा ना, जो नहीं खाना है, उसमें कुल्थी कहा गया था कि नहीं खाना है, और उसमें दही भी कहा गया था कि दही भी नहीं खाना है। तो कुल्थी दही नहीं खाना, तो कहा गया पथ्यकारक भोजन जो खाना है, तो उसमें मूंग, मेघनाद, परवल, सब लोगों का ये आंसर है। तो ये क्या हुआ? ACD। ACD क्या हुआ? दूसरा वाला। राम वल्लभ जी ठीक है? हाँ जी, ठीक है, आइए, सही आंसर हमारा दूसरा वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अब 63 नंबर का जो मंत्र आपके सामने, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मंत्र में क्रम से क्या कहा गया, सीक्वेंस में बताइए। तो ये मंत्र देख लेते हैं। आप लोग भी, माइक बंद है, पीछे पीछे एक बार मैं बोल लेता हूँ फिर बोलिएगा।
पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। पुष्टम सुमधुर स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलिषितम योग्य योगी भोजनम आचरेत। फिर से बोलिए, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। पहले तो एकदम पुष्टिकारक भोजन होना चाहिए जो शरीर को पोषण दे, पौष्टिकारक। सुमधुरम, वो मधुर हो, मीठा हो, सुमधुर हो। सुमधुर का मतलब एकदम नेचुरल मीठा से कहा गया है। स्निग्धम, चिकना हो। गव्यम, गाय के दूध से बनी चीजें। धातु प्रपोषणम, धातु जो आपके शरीर में है, सप्त धातु कहा गया है, यानी शरीर में जितनी चीजें हैं उसको 7 धातुओं में बांटा गया है। उसमें हड्डी, मांस, मेद, मज्जा सब कुछ है, तो उसको पोषण देने वाला हो। और मन को भाने वाली चीजें, मनो अभिलिषितम, मन को भाने वाली चीजें हो, ऐसा भोजन खाना चाहिए। अब इसको सीक्वेंस में पूछ दिया। अब देखिए लेवल क्या बढ़ता जा रहा है एग्जाम का, कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मंत्र में पहले पुष्टिकारक भोजन कहा गया, फिर सुमधुर भोजन कहा गया, फिर स्निग्ध भोजन कहा गया, फिर गाय के दूध से बनी चीजें कही गई हैं, फिर धातु का पोषण हो रहा है, फिर मन को भाने वाली चीजें। ये सीक्वेंस है। देखिए क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन है 2022 अक्टूबर में पूछा गया। हठ प्रदीपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक के अनुसार क्रम ठीक कीजिए। गव्यम धातु पुष्टिकारक, स्निग्ध, सुमधुर। अब बताइए पहले क्या होगा? सी, पहले सी आएगा ना सर। A सी C ए बी, C D सर पहले C होगा फिर पुष्टिम सुमधुर फिर सी D है डॉलर्स करके कारक सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सर CED A पुष्टिकारक सुमधुर स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोष। हाँ, विश्रांति। कारक हाँ ठीक है, बढ़िया। विश्रांति जी बोलिए, विश्रांति जी। A विश्रांति जी, विश्रांति जी हैंड्रेस क्या हुआ था, बोलिए। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तो हम लोगों ने Second देखा option. क्या है, पुष्टिकारक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा पुष्टिकारक के बाद सुमधुर बात कही गई थी, फिर स्निग्ध कहा गया था, स्निग्ध होना चाहिए। फिर कहा गया गाय के दूध से बनी चीजें होना चाहिए। गव्यम, जिसको कहते हैं ना गो उत्पाद आप कह सकते हैं, उसको आजकल बड़ा चलता है, तो गव्यम का गाय के दूध से बनी चीजें। उसके बाद कहा गया धातु पुष्टिकारक होना चाहिए। और लास्ट में जो इसमें नहीं दिया हुआ वो क्या है? मनो अभिलिषितम, मन को भाने वाली। क्या पता कल को इसमें से एक ऑप्शन हटा करके मनो अभिलिषितम दे दे, तो उस हिसाब से दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता। अब ये क्वेश्चन अभी याद है, बाद में भूल जाएंगे, तो इसको आप मार्क कीजिए कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हमें कई बार अलग से, अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें पेन चलाइए, या नहीं तो अपना नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए कि ये इंपॉर्टेंट मार्का है। उसके बाद कहते हैं कि युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितः दुर्बलः अपि वा अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्व योगेषु अत निद्रितः। अब उसके फायदे बता रहे हैं कि अगर युवा भी, वृद्ध भी, अति वृद्ध भी, कोई बीमार है वो भी, कोई दुर्बल है वो भी अगर आलस्य को त्याग करके, आलस्य से रहित हो करके अभ्यास करेगा हठ योग का, तो उसको भी योग में सिद्धि मिल जाएगी। किनको? युवा को तो मिलेगी, वृद्ध को भी मिलेगी, बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी मिलेगी, बीमार है, दुर्बल है, उनको भी फायदा होगा। उसके बाद कहा गया अभ्यास करने से सिद्धि मिलेगी। क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्यात् अक्रियस्य कथम भवेत्। अभ्यास करने से सिद्धि मिलेगी, अक्रियस्य कथम भवेत्। बिना अभ्यास किए कैसे सिद्धि मिल जाएगी? हम पढ़ तो रहे लेकिन अभ्यास हम कर ही नहीं रहे योग का, तो अगर हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी चीज कही गई है, ना शास्त्र पाठ मात्रेन योग सिद्धि प्रजायते। सिर्फ शास्त्र को पढ़ने मात्र से योग में सिद्धि नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ और इम्पोर्टेंट चीज कही गई है, ना वेश धारणम सिद्धे कारणम नाच तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यम एतत् न संशय है।
कि आप सिर्फ जो है विशेष तरह का आपने वस्त्र धारण कर लिया, बहुत सारी जो है मालाएं पहन ली, रुद्राक्ष की माला, गला पूरा भर लिया हुआ है, पूरा चंदन टीका लगा लिया है, ऐसा भगवा वस्त्र पहन लिया हुआ है, तो सिर्फ वेश धारण, अगर आप वाकई आपका अभ्यास आपने किया हुआ है तो आपके ऊपर फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सिर्फ वस्त्र धारण करने से भी सफलता नहीं मिलेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ योग की बात करने से सफलता नहीं मिलेगी, सिर्फ अभ्यास से ही फल मिलता है। क्रियैव कारणम सिद्धे, सिर्फ अभ्यास से ही सिद्धि मिलेगी, यही सत्य है। सत्यम एतत् न संशय, अभ्यास से ही सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद कहते हैं पीठानी कुंभकाः चित्राः दिव्यानि कर्णानि च सर्वाणि अपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। अलग अलग आसन, पीठानी आसन है, कुंभक मतलब प्राणायाम है, चित्राह कहा गया दिव्य मुद्राएं, चित्राह दिव्यानि दिव्य मुद्राएं हैं, इनके अभ्यास से ये सब क्या करते हैं, ये सब अभ्यास है राजयोग की प्राप्ति कराने तक इसका अभ्यास करना चाहिए। सर्वाणि अपि हठ अभ्यास से राजयोग फलावधि, जब तक आपको राजयोग नाम के फल की प्राप्ति ना हो जाए। अब राजयोग कोई फल तो है नहीं, आम लताम या एप्पल के जैसा, तो राजयोग लेकिन फल क्या है, हठयोग का फल क्या है, राजयोग। हठयोग क्यों करते हैं, राजयोग की प्राप्ति के लिए। राजयोग क्या है, उस स्थिति में पहुंच जाना जब आपका मन जो है अमन हो जाता है। राजयोग भी समाधि का ही एक नाम है, राजयोग, ये ध्यान रखें। राजयोग क्या है, समाधि है, ठीक है। तो राजयोग की जब तक प्राप्ति ना हो जाए तब तक इन अभ्यासों को करेंगे। प्रथम उपदेश हमारा कंप्लीट हो गया हठयोग प्रदीपिका का। कुछ सवाल इसमें से देख लेते हैं और आप लोगों को जवाब देना है। इनमें से कौन से साधक तत्व नहीं है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें से कुछ सवाल लेने। इनमें से कौन से साधक तत्व नहीं है, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम, उत्साह, तत्वज्ञान, धैर्य। दो ही ऑप्शन दिया हुआ है। मन है, फर्स्ट नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। फर्स्ट ऑप्शन। नियमाग्रह जनसंघ लौल्यम। नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। नियमाग्रह जनसंघ तो लौल्यम। एक आदमी कोई हैंड रेज कीजिए जो 6 के 6 साधक तत्व बता सकते हैं, वो हैंड रेज कीजिए, देखते हैं याद है कि। जी सर, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, उत्साह, साहस, धैर्य, प्रतिज्ञा। तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ परित्याग। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ परित्याग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हठ प्रदीपिका में पहला आसन कौन सा बताया गया है, स्वस्तिक आसन। स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पिएंगे, स्वस्तिक आसन पहला है। स्वस्थ में स्वस्तिक आसन, बहुत बढ़िया। मत्स्येंद्र आसन के क्या क्या लाभ बताए गए हैं ये बता दीजिए, देख लीजिए ऑप्शन अच्छे से। जठराग्नि प्रदीप्त, रोगों के लिए अस्त्र के समान, कुंडलिनी जागरण, चंद्रमंडल स्थिर होता है। सभी चंद्रमंडल सर सभी लोगों के लिए 1 2 सर 3 1 2 3 and 4 सभी हैं, ये तो ऑप्शन ध्यान रखिए सभी है। जठराग्नि भी प्रदीप्त होता है। मत्स्येंद्र आसन को रोगों के लिए अस्त्र के समान कहा गया है। हाँ, डी। कुंडलिनी जागरण भी होता है और चंद्रमंडल स्थिर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के हमने सारे क्वेश्चन रखे कि क्वेश्चन करते करते आपको मत्स्येंद्र आसन के सारे लाभ भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। मिताहार में पेट को अन्न से कितना भरना चाहिए, आधा 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 आधा। वैसे शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है प्रदीपिका में मिताहार के लिए, चतुर्थांश विवर्जित। एक चौथाई। चतुर्थांश विवर्जित, वही शब्द याद रखिए, वही शब्द याद रखिए, चतुर्थांश विवर्जितः। तो चतुर्थांश विवर्जितः शब्द ही याद रखिए, चतुर्थांश विवर्जितः, एक चौथाई खाली रखने की बात की गई। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा पेट को अन्न से कितना भरना चाहिए, तो आधा है। अब आता है निषिद्ध आहार में कौन से रस वर्जित है। निषिद्ध आहार में कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण। कौन से वर्जित नहीं है बताया गया है इसमें, तो दो हो गए ना, मधुर और कसाय हो गया, दो ही छूटता है। इसके बाद कसाय वाला, एक आंवला खाते हैं ना, तो उसमें कसाय वाला भी थोड़ा सा आता है। योगाभ्यास के दौरान किन चीजों का सेवन वर्जित है, अग्नि का सेवन, स्त्री का सेवन, 1 2 3 संबोधन। 1 2 3। उपवास नहीं होगा, हाँ? चार नहीं है, चार कम भोजन करना, नहीं करना।
1 2 3 ओनली। 1 2 3 ओनली, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, बढ़िया। अब गोरक्षनाथ जी ने उसमें दुर्जन प्रांत, अग्नि सेवन, स्त्री सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान, उपवास आदि शरीर को कष्ट देने वाली चीजों को भी वर्जित बताया था। ये भी कई बार पूछ दिया जाता है। हठ योग के मुताबिक किन साधकों को योगों में सिद्धि मिल जाती है? सर इसमें सभी होगा, सभी को मिल जाती है। सभी को। हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धि मिलती है शास्त्र पढ़ने से, वेश धारण करने से, सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ गुरु के प्रवचन से? सिर्फ अभ्यास। अभ्यास से। सिर्फ अभ्यास। अभ्यास से। गुरु ने प्रवचन कर दिया और आपने जो है उसको माना ही नहीं, अभ्यास किया ही नहीं, तो नहीं होगा। इसको फिर से एक बार फटाफट करते हुए, पश्चिमोत्तान आसन का लाभ नहीं बताया गया है। अम्लता कम करना, उदर की वसा को कम करना, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है, जठराग्नि बढ़ाता है। अम्लता अम्लता केवल एक गलत है, एक गलत है। 2017 का सवाल है, 2018 का है। अब तो इससे सारे सवाल होने चाहिए ना। हठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है? गुल्म रोग में मयूरासन। मयूरासन। गुल्म रोग में मयूरासन कहा गया है। ये क्वेश्चन लेते हैं 2021। हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंध अनायास लग जाते हैं? सिंहासन भी होता है। सिद्धासन, इसमें सिंहासन नहीं है, ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा। आप सिंहासन कह रहे हैं, इसका मतलब आप कंफ्यूज हैं। आपको ये कल वाला ना तो वीडियो आपने देखा है, ना कल वाली क्लास में आपने। सिद्धासन और सिंहासन दोनों है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ सिद्धासन है, तो आंसर सिद्धासन होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए वाला सिद्धासन होगा। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा, दोनों में होता है। जून 2023 का देखिए, हठ योग प्रदीपिका और घेरण संहिता दोनों ग्रंथों में सामान्यतः उल्लिखित योगासन है। जो दोनों में है, कौन कौन सा है? मयूरासन, सिंहासन, एबीडी। तो देखिए, हठ प्रदीपिका में जितने आसन है ना, सभी घेरण संहिता में। हठ प्रदीपिका में मत्स्यासन नहीं है, वक्रासन नहीं है, तो सी और ई छांट दीजिए, तो ए बी और डी आ गए। ए बी डी हो गया। फरवरी 2023 का सवाल है, घेरण संहिता के निम्नलिखित में से कौन से योगासन हठ योग प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है? तो जो हठ योग प्रदीपिका में सारे आसन है घेरण संहिता में, तो घेरण संहिता देख लीजिए, हठ योग प्रदीपिका में कौन से नहीं है? वीरासन, गुप्तासन, गोमुखासन, मत्स्यासन, उत्कटासन। गुप्तासन देखिए, इसमें ऑप्शन में 3 आसन होगा, और ए बी और डी। वीर, गुप्त और मत्स्य। बी डी। देखिए, हठ प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है, तो हठ प्रदीपिका में गुप्तासन है, नहीं है। मत्स्यासन है, नहीं है। उत्कटासन है, नहीं है। तो बी डी और ई, बी डी और ई, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं 18 जून, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था, उसका श्रमहरम चित्त विश्रांति कारणम किस आसन के लिए कहा गया है? शवासन। आगे बढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार सिंहासन में सम्मिलित अभ्यास है, कल भी हम लोगों ने किया था। इसका देखते हैं सही आंसर आता है। एबीसी। शांभवी भी तो होता है सर सिंहासन में। माधुरी जी, जी सर। कल आप नहीं थी क्लास में? सर मैं थी। डिस्कशन हुआ था ना, ए बी और सी होगा, मूल बन जाए। तो जब बंध त्रय की बात हो रही है, तो संभवी कहाँ से उसमें लिखा हुआ था? मैंने सर ये सिंहासन है ना, तो सिंहासन में बंध त्रय नहीं है। सिंहासन में नासा, सिंहासन में तो आंखों का भी तो सर मुद्रा वो बनती तो है। मुद्रा उसमें लिखा हुआ था क्या? आप देखिए, मैंने कल से समझा रहा हूँ, अभी और समझाना पड़ेगा। एमसीक्यू का अर्थ क्या होता है, ये समझाना पड़ेगा, इतनी व्याख्या में मत जाइए। ठीक है, बंध त्रय कहा गया। बंध त्रय में आप जानते हैं 3 आता है, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध। वहां लिखा हुआ तीनों बंध आसानी से लग जाता है सिंहासन में। और सिद्धासन में भी तीनों बंध लगाने की बात हुई है। जब सिंहासन है, जैसे ही आप संभवी लोगे,
या महाबंध लोगे तो एक महाबंध लोगे, क्योंकि नीचे ऑप्शन में 3 लेना है आपको। अगर संभवी 1 लेते हो तो ऊपर से कोई 2 और लेना पड़ेगा। तो कैसे आप उसका सेट तैयार करोगे? वो सेट आपका तैयार नहीं होगा, वो सेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सेट खराब नहीं करना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार हम इस चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं, संभवी वाली स्थिति भी तो बनती है, तो क्यों ना हम संभवी लिख दें। जैसे संभवी लिखोगे तो आपका फिर सेट तैयार नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन तो नहीं देना है ना, आपका 3 जवाब लेना है। जब 3 जवाब आप लेंगे तो कैसे लेंगे कि एकदम सटीक जवाब हो हमारा, तो एक ही स्थिति बनती है, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। संभवी का नाम नहीं लिया गया है। जब नाम नहीं लिया गया, महाबंध का भी नाम नहीं लिया गया है, तो नाम लिया गया बंधत्रय का। बंधत्रय का मतलब ही होता है मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। कल इस पे चर्चा भी हुई थी, तो कल भी आप उस दौरान या तो कहीं और ध्यान था या फिर आपने वीडियो भी नहीं सुना। कल इस पर डिस्कशन हुई थी महाबंध की बात को लेकर के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें तो हो ही गया, और कुछ है क्या? नहीं, हो गया इसमें, और बाकी एक साथ हम लोग बाद में देख लेंगे।